हमारे अटल जी बड़े कवि हैं, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य की परंपरा में किसी ने भी सूर्य को कोई उपमा नहीं दी आजकल जी। किसी भी कवि ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? हर कवि जानता है कि सूर्य बहुत खतरनाक देवता है। अच्छा। उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि, दूसरा यमराज। अब मान लीजिए कि अटल जी ने कोई उपमा शनि टाइप कर दी सूर्य के लिए, सूर्य का दिमाग खराब, बेटा शनि वो आजकल अटल मेरे को कोई उपमा में कह रहा था, एक राउंड मारे है जरा उसके बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें हुई। मैं भी बच्चों के बीच में पूरी जिंदगी रहा, उनमें अधिकांश बच्चे मेरे अपने थे। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम, मैं तो इन बच्चों को भी अपना ही मानता हूँ। भले ही अपना योगदान ना हो, लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है। एक बात विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों की कोई उम्र नहीं होती, साइज नहीं होती कि कितने बड़े बच्चे जी। इसलिए मैं आपकी मानसिकता धीरे धीरे वहां तक पहुंचाऊंगा। एक बच्चे का उदाहरण कि पिताजी आप जानते नहीं हैं, कैसे पढ़ता हूँ मानते नहीं हैं। हाँ। आप तो जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं रहता हूँ क्लास में, मास्टर रहते हैं पास में, प्रश्न पूछते जब नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा तब शिक्षक से सुनता है, सक्सेना पढ़ने में बहुत ही कच्चे हो, पढ़ोगे क्या खाक गधे के बच्चे। पढ़ोगे क्या खाक गधे के बच्चे हो। पिताजी गधा मेरा बाप है तो आप कौन हैं? अब मैं बहुत छोटे साइज के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी संसार में कोई ज्ञान नहीं। जी। बेटा कहाँ गया था पापा रामलीला देखने? आज क्या देखा बेटा? पापा ताड़का संवाद। तूने ताड़का देखी थी? हाँ पापा जी देखी थी। भला बता ताड़का कैसी थी? बिल्कुल मम्मी जैसी थी। जैसे कि कॉलेज में इलेक्शन होते हैं जी। अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों के साथ में कुछ बच्चियां भी होती, आपस में बुझा रही थी पहेलियां। हाँ। सुभाष पार्क में बैठी थी चार सहेलियां, एक बोली इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में, लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। अच्छा। दूसरी सहेली बोली, सबका चिंतन चाहूंगा, दूसरी सहेली बोली अरे कौन से भावावेश में बह रही है, कल तक तो तू जीतेगा कहती थी, आज जीतेंगे कह रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरुजी, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। भाई ने डार्विन के सिद्धांत की बात कही, मैंने भी कुछ विज्ञान के सिद्धांतों की बात की। जी। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक ने दूसरे से कहा जब कोई छात्र किसी लड़की के भावों में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबता है, अच्छा, तो उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती और यह कमी लड़की द्वारा हटाए गए संकोच की मात्रा के बराबर होती है। बहुत अच्छे। अपने अनुभव से मैं विज्ञान से जोड़ते हुए एक रचना और पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाँ। हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती। अच्छा। जब मेरी पत्नी
पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाता। बस में सफर करते हुए एक अधेड़ महिला ने अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान देखकर अच्छा पर्स से निकाल कर फटाफट होठों पर लिपस्टिक लगाई। हम समझ गए कि बसंत ऋतु आई। कार्यक्रम हम पहले से भी करते रहे, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि मैंने जब पत्नी को घूरा प्रारंभ में तो वो क्या बोली कि शक से ना देखो मुझे। अच्छा शक से ना देखो मुझे, शक से ना। अरे वाह वाह वाह, सही, क्या बात है। शक से ना देखो मुझे, वैसे मैं निभाया है तो ऐसे मैं निभाऊंगी। लेकिन जब इतनी लंबी यात्रा 45 साल की गुजरी, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हर बार जैसे लौट कर घर आते रहे, इस बार वैसा कोई भाव ना दिखाए हो। पत्नी का भाव देखिएगा। ये यात्रा, खाना खाने को कहा तो बोले मुझे भूख नहीं, रास्ते में पता नहीं क्या विशेष खाए। एक मनोविज्ञान देखिएगा कि हर बार जैसे घर लौटकर, हर बार जब लौटते थे जैसे बतियाते रहे, ना तो मुझे देखा और ना ही बतियाए हो। लगता है प्राणनाथ इस बार यात्रा में जीवन का सफर सुहाना करे आए हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं दो अपने ढंग से वाक्य बताता हूँ जी। सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी क्या सरकारी जी। एक गैर सरकारी कुत्ते ने सरकारी कुत्ते से अत्यंत दयनीय हालत में कहा, हुजूर हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। तो सरकारी कुत्ता गुर्रा कर बोला, पहले चाय पिलाओ। विशेष छंद पढ़ रहा हूँ। स्वागत। भगवान से मैंने क्या मांगा? अच्छा, भगवान से आप मांग रहे हैं जी। मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, पर खजमलों से रक्त ना चुसाना परमात्मा। वाह वाह वाह। खजमल न माने तो न माने, खून पीने देना। अच्छा। पर तन में ना जोंक चिपकाना परमात्मा। जोंक भी ना माने तो ना माने, खून पीने देना। पर काले सांप से ना कटवाना परमात्मा। क्या बात। और सांप से भी ना बचा सके तो ना बचाना मुझे, पर सदा भ्रष्ट नेता से बचाना पर। क्या बात है, वाह 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 वाह।